नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आज जन्माष्टमी का जो उत्सव है आप बड़े धूमधाम से मनाएं। और मैं भी आज जो जन्माष्टमी का उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। और आज का जो पूरा दिन का व्लॉग होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर भजन कीर्तन हुआ, वैसे तो इच्छा है कि आज हम भजन भी करें, कीर्तन भी करें और नाच भी करें। तो आज जो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सोचा तो हुआ है। तो जो भी व्लॉग होगा पूरे दिन की दिनचर्या का आप लोगों के साथ मैं शेयर करने की पूरी कोशिश तो करूँगी। लेकिन अगर बड़ा बन गया तो आपको 2 हिस्सों में मिलेगा। लेकिन कोशिश रहेगी कि छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सुबह का समय है और आज ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाने का तो बनता ही है। और आज जैसे कि आपको पता ही आज है जन्माष्टमी। और छोटे ये हमारे हैं कान्हा जी, राधा रानी, इनका भी जो है पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम क्या राधा रानी को भी पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा आज के दिन। तो शायद मैंने उन्हें बोला होगा कि मैं तो नहीं करवाती, लेकिन मुझे शायद पिछली वीडियोज़ आप देखेंगे तो राधा रानी का, कान्हा जी का और जो हमारे बाल गोपाल है, शालिग्राम जी है, इन सब का जो अभिषेक है मैं जन्माष्टमी के दिन या जो त्यौहार होते हैं उन त्योहारों पे मैं इनका पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। और ये जो है ये मैंने बनाया है पंचामृत। इसमें मैंने डाला है दूध, दही, थोड़ा सा गाय का घी और तुलसी के पत्ते, शक्कर और गंगा जल। तो ये हमारा बन गया पंचामृत। तो इससे ठाकुर जी को करवाया जाएगा स्नान। तो जी सबसे पहले ठाकुर जी, राधा रानी यानी कि हमारा जो छोटा विग्रह राधा कृष्ण का, उनको स्नान करवा दिया जाए पंचामृत से। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जी पंचामृत से स्नान इनको मैंने करवा दिया, जैसे हर साल ही करवाती हूँ, आप लोग वीडियो में देखते ही हैं। तो अब इनको साफ पानी से, तो जन्माष्टमी के दिन या किसी भी त्यौहार के दिन जब इनको पंचामृत से स्नान करवाया जाता है तो जो हमारे ठाकुर जी है, राधा रानी है, बाल गोपाल है, तो इनकी जो चमक है वो बिल्कुल ही अलग होती है। ऐसे लगता है कि हाँ भाई आज तो जो हमारे ठाकुर जी है, हमारी राधा रानी है या बाल गोपाल है, ये भी अपना पूरा पार्लर से होके आए हैं। पूरा इन्होंने अपना फेशियल वगैरह सब कुछ करवा लिया। जो इनकी चमक है वो अलग ही होती है। और अब स्नान करवा देती हूँ मैं शालिग्राम जी को। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो जी शालिग्राम जी को मैं करवा रही हूँ स्नान। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो स्त्रियां हैं उन्हें शालिग्राम जी को स्नान नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए जो भी बंदिशें होती हैं वो सारी औरतों पर ही क्यों होती हैं, क्योंकि भगवान की पूजा में भी ये डाल दिया कि शालिग्राम जी की पूजा, सेवा, अर्चना जो है वो जो स्त्रियां हैं वो नहीं कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक भगवान की पूजा ही तो है जिसमें सभी का समान अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो या कोई भी हो। तो जी अगर आप शालिग्राम जी की पूजा, सेवा, अर्चना, स्नान करवाना चाहते हैं तो ये आप करवा सकते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ और कईयों ने मुझे कुछ कमेंट भी करते हैं कि आप धर्म के विरुद्ध जा रही हैं, शास्त्र के विरुद्ध जा रही हैं। तो जी अगर धर्म और शास्त्र की ही बात आती है तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में तो जो स्त्री है उसको वो बहुत पूज्यनीय है। वहाँ बोला जाता है कि जहाँ स्त्री का वास होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ स्त्री की पूजा की जाती है लक्ष्मी वहाँ हमेशा निवास करती है। तो और जहाँ कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता है, जहाँ स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, देवता वहाँ निवास करते हैं। तो ये तो कोई भी नहीं मानता। तो स्त्रियों का मान सम्मान, मैं ये नहीं कहती कि सब करते हैं, सब नहीं करते हैं, सब करते भी हैं। और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कुछ भी नहीं करना चाहिए।
तो जी शास्त्रों के हिसाब से अगर चलना ही चाहते हैं तो शास्त्रों में तो ये भी बहुत कुछ लिखा है। तो शास्त्रों के हिसाब से तो सबसे पहले तो ये लिखा जाता है कि हमें सबसे पहले भगवान ने धरती पर भेजा है, तो हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो जी शास्त्र का पहला नियम यही है कि अच्छे इंसान बने। ईश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा है हमें उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें अगर धरती पर भेजा है तो किसी व्यर्थ के लिए नहीं भेजा, क्योंकि हम उसके लिए बहुत अनमोल है और बहुत खास रहे होंगे, तभी उसने हमें इस धरती पर भेजा है। तो जी वो कारण ढूंढिए। आपको ना तो किसी की निंदा करने का वक्त मिलेगा, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना जलन, अहंकार, इन सब चीज़ों में समय ही नहीं मिलेगा। जिस दिन आप ये ढूंढने लग जाएंगे कि हम अपने प्रभु के इतने खास हैं कि उन्होंने हमें एक अच्छा रोल दिया है जो कि धरती पर भेजा है, जिसका हम पालन कर सकें। तो जी आज से उसी चीज़ को ढूंढने में लग जाएं कि हमारे ईश्वर ने हमें धरती पर किस उद्देश्य के लिए भेजा है। तो आपको शायद शास्त्र भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई वेद नहीं पढ़े हैं, मैंने कोई पुराण नहीं पढ़े हैं, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो बस मैं इसी में ही लगी रहती हूँ कि मेरे ठाकुर जी ने, मेरे ईश्वर ने मुझे धरती पर किस लिए भेजा है। तो समझो कि शास्त्र भी समझ आने लग जाएंगे, वेद पुराणों में क्या है सब समझ आने लग जाएगा। तो जी आपसे बातें करते करते जो हमारे शालिग्राम जी हैं इनका स्नान भी हो गया, और अब हमारा स्नान होगा बाल गोपाल का, क्योंकि जो बाल गोपाल हैं इनका जन्मोत्सव है, तो स्नान इनका आज पंचामृत से होगा। तो जी अब स्नान करवा दिया जाए बाल गोपाल का, और स्नान करवाते हुए मंत्र तो बोला ही जाता है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो चलिए थोड़ा सा हरि ओम नमो नारायण का उच्चारण भी हो जाएगा, और आज तो पूरा दिन घर में भजन कीर्तन लगा ही रहेगा, बहुत आनंद और बहुत उत्सव का माहौल बना रहेगा। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो जी बाल गोपाल का हो गया स्नान, और आज इनका श्रृंगार होगा काफ़ी अच्छे से। अपनी तरफ से तो काफ़ी अच्छे से ही करूँगी, बाकी तो जैसा ये चाहेंगे, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब कोई त्यौहार होता है तो जो हमारे बाल गोपाल हैं वो बिखर जाते हैं, खिलर जाते हैं, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में। तो ये अपना जो श्रृंगार है बार बार करवाते हैं, कभी टीका सही नहीं लगा, कभी इनके माला नहीं पसंद आई, ये नहीं पहननी, वो नहीं पहननी, वो तो देखते हैं। अगर आज एक बार में श्रृंगार करवा लिया तो ठीक है जी, वरना आपको तो पता ही है जो हमारे बाल गोपाल है, जो कान्हा जी हैं, ये कितने नटखट हैं, और टेढ़े भी हैं, और सबको टेढ़ा करके भी चलते हैं। कहते हैं ना कि ये अपनी उंगली पर सबको नचाते हैं, ठीक है। और ये है इनकी पोशाक, ये देखिए, ये कल बुटीक से बनकर आई, और ये है पटका इनका। तो जी और ये जो पंचामृत है, अब ये बन गया है चरणामृत। इस चरणामृत को जो बाकी का बचा हुआ है इन सब में मिक्स कर देंगे, और जो घर में सभी हैं प्रसाद के रूप में ले लेंगे। तो जी बाकी मेरा तो व्रत है, तो कहते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें जो अपना व्रत जब खोलना होता है तो वो ये रात को जब दोबारा स्नान होगा इनका, जब इन्हें दोबारा पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा, तो वो पीकर ही सबसे पहले अपना व्रत खोलना होता है। तो अभी इनका श्रृंगार करूँगी। सबसे पहले तो इन्हें विराजमान कर देती हूँ इधर, और ये इनकी पोशाक है छोटे वाले राधा कृष्ण की, ये भी कल ही बनकर आई है। ये देखिए, इन्हें भी पहना दी जाए पोशाक। तो जी गोपाल जी को जो पोशाक है वो पहना दी है, और इनका भी श्रृंगार करूँगी मैं चंदन से। और जो छोटे वाले ये देखिए बाल राधा जी हैं, कान्हा जी हैं, इनकी भी पोशाक पहना दी। तो जी अब इनका चंदन से श्रृंगार किया जाएगा ठाकुर जी का, और छोटे वाले राधा कृष्ण उनका तो श्रृंगार किया ही हुआ है। और ये बांसुरी है, ये मैं
लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए, टाइम तो क्या। और ऐसा नहीं कि हर साल बांसुरी नहीं लानी होती है, तो जो बांसुरी आपके पास पहले से ही है उसी ही बांसुरी का यूज़ किया जाएगा। तो ये बांसुरी मैं रख दूँगी जब जहाँ इनका साज सजावट होगी ठाकुर जी की, राधा रानी के फूलों से, वहाँ ये बांसुरी भी रखी जाएगी। तो ये जो बांसुरी इसलिए रखी जाती है, मैंने आपको बोला ही है कि बांसुरी के रखने से घर में नकारात्मकता नहीं होती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो आज हर साल मैं करती हूँ, लेकिन आपको जो वीडियो है नहीं मिल पाती, लेकिन इस साल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा मिलेगा कि जब पूजा पाठ सब जो रात को 12 बजे के बाद इस बांसुरी का जो हम यूज़ है वो कैसे करेंगे। तो चलिए जी, अब ठाकुर जी का जो बाल गोपाल है इनका जो श्रृंगार है अब करते हैं शुरू चंदन से। तो जी ये जो माला है मुझे पहनाई हुई कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस जो माला को है चेंज कर दूं। तो मुझे क्या हो सकता है नहीं पसंद आ रही हो, तो ये पहना के देख लेती हूँ, अगर ये अच्छी लगेगी तो जी सब बदल के देख लिया, कोई चीज़ इन्हें पसंद नहीं आई, तो अब इन्हें पसंद आएगी ये, क्योंकि ये जो इनकी पोशाक के साथ जो मैच हो रही है। तो ये देखिए, और मुझे भी यही अच्छी लग रही है, वाकई में ये काफ़ी सुंदर लग रही है। ये एक तरह से इनका है पटका। तो जी अब इनका मैं कर देती हूँ श्रृंगार। तो जी श्रृंगार इनका हो गया है, लेकिन आज इन्होंने अपना श्रृंगार करवाने में कम से कम लगाया 1 घंटा, क्योंकि इनका श्रृंगार मैं करे जा रही थी, बार बार पहुँचे जा रही थी, पर चलो फाइनली श्रृंगार इन्होंने अपना करवा ही लिया। तो जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया, शालिग्राम जी पर भी जो तिलक है लगा दिया जाए। तो जी बाकी जो तिलक है ये मैं भी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए अभी इनको पटका देना बाकी है, ये पटका ठाकुर जी को दे दिया जाए। तो ये देखिए श्रृंगार इनका बहुत सुंदर करवाया इन्होंने अपना श्रृंगार, और ये पोशाक इनके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। पीला रंग वैसे भी ठाकुर जी को पसंद ही है, तो इनको विराजमान कर देंगे अब मंदिर में। तो ये देखिए ये छोटे कान्हा जी का श्रृंगार भी हो गया है, और वैसे तो इतनी छोटी पोशाक मार्केट से जो लाते हैं वो कई बार बहुत छोटी होती है, कई बार बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये मैंने अपने बुटीक से बनवाई है। 4 इंच के तो मेरे कान्हा जी हैं ये छोटे वाले, और इनकी जो पोशाक है ये बुटीक से बनकर आई है। और ये देखिए ये है राधा रानी। तो ये देखिए आज इनका श्रृंगार काफ़ी जल्दी हुआ है, बस थोड़े से नटखट जो बाल गोपाल थे उन्होंने देरी करवाई थोड़ी सी, नहीं तो इनका श्रृंगार बहुत जल्दी हुआ। ये देखिए ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो माता रानी का श्रृंगार भी हो गया, और जो हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी इनका श्रृंगार भी हो गया। अब रहता है कान्हा जी और राधा रानी का श्रृंगार। तो उनका आपको श्रृंगार पूरा नहीं दिखाया जाएगा, उनका सिर्फ श्रृंगार करने के बाद जो उनका लुक आएगा सिर्फ वही दिखाया जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन काफ़ी जो है भागम दौड़ वाला काम होता है। लेकिन हाँ आप लोग बोलते हैं कि मैम आप उनका श्रृंगार करके दिखाया करें जैसे पहले दिखाते थे। तो जी मेरी कोशिश तो यही रहती है कि वैसा ही श्रृंगार आप लोगों को करके दिखाऊं, या तो यूँ सोच लो कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, राधा रानी की अभी आज्ञा नहीं है, कुछ भी कह सकते हो आप। हाँ जैसे इनकी इच्छा होगी, इनकी आज्ञा होगी, तो आप लोगों को उनका श्रृंगार दिखाया जाएगा जैसे पहले इनका श्रृंगार मैं करके आप लोगों को दिखाती थी। तो जी आज तो जो व्लॉग है काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज जो ये है मंदिर का कमरा है पूरा खाली करेंगे, और ये देखिए इस पे विराजमान होंगे हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, और बस ये कमरा पूरी तरीके से अच्छे से सजाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको जो अच्छा सा व्लॉग देखने को मिलेगा। अभी पूरा कमरा फूलों से सजाया जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा, फिर आप लोग बताएंगे कि कमरा फूलों से सजाया आप लोगों को कैसा लगा, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा, राधा रानी का कैसा लगा। तो बस आगे आगे देखते जाइए। और अब मैं बड़े वाले राधा रानी कान्हा जी का श्रृंगार करके फिर मैं करूँगी आरती। इनका भोग का जो भी है
फल फ्रूट ड्राई फ्रूट यही भोग लगेगा आज तो इनके। तो बस पूरे दिन का जो व्लॉग है धीरे धीरे मिलेगा। हो सकता है 2 भाग में मिले, हो सकता है 3 भाग में मिले, तो ये तो ईश्वर ही जानता है। क्योंकि मेरे जो व्लॉग होते हैं थोड़े लंबे हो जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं कि व्लॉग 1 में मिलता है, 2 में मिलता है कि 3 पार्ट में मिलता है, वो तो ठाकुर जी जानते हैं।